परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबके साथ पिछले 3 दिनों की सहभागिता में प्रभु ने सहायता की। विशेष तौर से प्रभु ने अपने अयोग्य दास का उपयोग अपने नाम की महिमा के लिए किया, ऐसा विश्वास मैं करता हूँ। और उसके साथ ही नागपुर की कलीसिया के अगुओं का धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रार्थना के साथ जो न्योता दिया, और आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो सहभागिता का आनंद आप सबने दिया। हमारी प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में हमारी याद रखें, ऐसी विनती करता हूँ। औरंगाबाद इस शहर में प्रभु की सेवकाई करते वक्त बहुत चैलेंजेस है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें फेस करना पड़ता है, पर उसके साथ ही प्रभु का आनंद और प्रभु के लोगों की सहभागिता, और ना ही सिर्फ उतना, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में हर क्षण में हम अनुभव करते हैं। और इसलिए प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते वक्त आप सब जब भी औरंगाबाद इस शहर की याद करें तो हमारी भी प्रार्थना में याद करें, ऐसी विनती करता हूँ। और अपने परिवार की ओर से मेरी पत्नी लिडिया और हमारे बच्चे एसरा बेनाया, इनके ओर से आप सबको फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी के साथ ही कल ही मैं सिस्टर अनीता, इनके भाई से बात कर रहा था। सिस्टर अनीता और ब्रदर रॉजर रूजवेल्ट आपके साथ कुछ समय थे, थोड़े दिन थे, और आप सब जानते हैं कि इस अनुभव से पूरे परिवार को जाना पड़ा। और उनके भाई और उनके मम्मी से बात कर रहा था, उनको वो बता रहे थे कि कल प्रिय बहन का जन्मदिन था और वो उन्हें याद कर रहे थे। और उसी सिलसिले में उन्होंने मुझे कॉल किया, हम बात कर पाए, और उन्होंने कहा नागपुर कलीसिया में हर एक भाई बहन को कहिए कि आपने हमारी जो मदद की, आप जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी से परिवार की ओर से वो आप सबका धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसलिए सिस्टर अनीता, इनके भाई बहन और उनकी मम्मी जो हमारे कलीसिया में सहभागिता में हैं, उनकी ओर से आप सबको भी प्रेम भरा सलाम। और फिर एक बार हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और वचन 15 से लेकर वचन 19 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, जॉन 21 वर्सेस 15 to 19। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों का संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर पढ़े हुए वचन पर बहुत आयत की आशीष दे। पतरस और उसका प्रभु, ये एक ऐसा विषय है कि 5 सत्रों में अब हम इसके बारे में सब कुछ तो नहीं देख पाएंगे। उनके जीवन के और बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिनके बारे में हम अपने घर में इसके पश्चात जब जाएंगे अभ्यास कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रभु आपसे और भी इस विषय में बोल सकता है जब आप पतरस और प्रभु यीशु मसीह के उस संबंध के बारे में देखें। प्रभु सहायता करे कि हम अपने व्यक्तिगत अध्ययन में इस विषय का और अध्ययन कर पाएँ। पर आज हमारे इस श्रृंखला के आखिरी सत्र में हम आ पहुँचे हैं, और यहाँ पर ये जो भाग है, एक ऐसा भाग जहाँ पर पतरस के साथ प्रभु ने अकेले कुछ समय बिताया, उसकी ओर हम ध्यान दे रहे हैं।
और यहाँ ध्यान देते वक्त विशेष तौर से सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ वो संभाषण जो प्रभु ने पतरस के साथ किया। There was a conversation that was going on between Peter and his Lord. उसके साथ ही प्रभु ने एक सेवा उसके हाथ में सौंपी। A service or a ministry was entrusted to him. A commission was given to him. और ना ही सिर्फ उतना पर तीसरी बात उसकी जीवन की समाप्ति, the conclusion of his life is something that we see here. और इसलिए उनका संभाषण ना ही सिर्फ उतना पर प्रभु ने दी हुई सेवा या सेवकाई और उसके जीवन की समाप्ति हम यहाँ पर देखते हैं। The conversation that they had, not just the conversation, but we see it is not just Simon Peter and the Lord that they are talking to each other, but the Lord is entrusting, committing a responsibility, a ministry to him. There is a commission that he is giving him. And thirdly and finally we see the Lord is mentioning about the conclusion of his life on earth. पतरस का इस जगत में जो जीवन होने वाला है, जो किस प्रकार से समाप्त होने वाला है, उसके बारे में प्रभु यहाँ कहते हैं। जो समय हमारे पास है उसमें हम कुछ देर इस संभाषण की ओर पहले ध्यान देंगे। हम सब जानते हैं, सब साथ में बैठे, सब साथ में बैठकर उधर प्रभु के साथ उन्होंने सहभागिता का आनंद लिया। उन सब ने प्रभु को पहचाना और उसके पश्चात शिमोन पतरस को प्रभु ने कहा, पतरस मेरे पास आ। और यहाँ लिखा है, भोजन के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? Lovest thou me more than this? सबसे पहली बात जो यहाँ हमें दिखाई देती है, अक्सर मैंने जैसे कहा सुसमाचार में जब भी आप पतरस के बारे में पढ़ेंगे उसे शिमोन इस नाम से प्रभु पुकारते हैं, क्योंकि प्रभु उसे याद दिलाना चाहते हैं कि तू शिमोन है, तो अपने जीवन में चंचल है, तो अपने जीवन में बार बार उस पुराने तरीके का जीवन जीता है, पर मैंने तुझे पतरस ये नाम दिया है ताकि तू मुझ में स्थिर बना रहे, ताकि तू मेरे नाम की महिमा के लिए अपना जीवन जिए। और उस शिमोन को प्रभु फिर एक बार कहता है, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझ पर इनसे बढ़कर प्रेम करता है? वो जो कन्वर्सेशन है, वो जो संभाषण है, उसमें एक बहुत महत्व की बात हमें दिखाई देती है, और वो ये है कि प्रभु ने ये नहीं पूछा, शिमोन क्या तू मुझ पर प्रेम करता है? The Lord could have asked, lovest thou me? Do you love me? सिर्फ उतना ही पूछ सकते थे, और प्रभु कहता है, इनसे ज़्यादा क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्यों प्रभु ऐसे कहना चाहते थे? क्या प्रभु बाकी शिष्यों को दिखाना चाहते थे कि शिमोन देखो तुमसे ज़्यादा मुझ पर प्रेम रखता है? नहीं, प्रभु का वो उद्देश्य नहीं था। प्रभु का ये उद्देश्य था कि शिमोन को वो याद दिलाए उसने क्या कहा था। हर एक उन आयतों की तरफ हम नहीं जाएंगे, पर हम जानते हैं कि शिमोन ने एक बार नहीं पर बहुत बार कहा, प्रभु सब आपको छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु आखिर तक मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं प्रभु ऐसा नहीं, नहीं प्रभु मैं आऊँगा। और एक एक बार जब भी हम देखते हैं, वो एक वाक्य में जब उसने आखिर में कहा, प्रभु सब छोड़ देंगे पर मैं नहीं छोड़ूंगा, और वो जानता था कि उसके पश्चात उसने प्रभु को छोड़ा। अभी वो उस कोयले के और आग के पास बैठा था, अभी वो उस रोटी और उस मछलियों को देखकर बैठा था, अभी ये सब बातें, ये सब मेमोरीज, ये सब चीज़ें उसके मन में, उसके याद में थी। और अभी यहाँ खड़े रहकर प्रभु उससे पूछता है, शिमोन क्या इन सब से ज़्यादा तू मुझ पर प्रेम रखता है? पहला कारण प्रभु ने जो पूछा होगा वो ये होगा क्योंकि शिमोन अपने आप के बारे में ये सोचता था कि मैं प्रभु से सबसे ज़्यादा प्रेम रखता हूँ। Nobody loves the Lord as much as I do. क्या मुझे वैसे लगता है मेरे जीवन में? नहीं, अरे मेरे जैसा अगर इनका जीवन रहता कितना अच्छा हो जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि अरे इस व्यक्ति ने अगर प्रभु को और प्रेम किया रहता तो कितना अच्छा होता। अरे वो बहन ने अगर प्रभु को और थोड़ा समय दिया होता तो कितना अच्छा रहता। अगर वो भाई ने और थोड़ी सेवकाई में मदद की होती तो कितना अच्छा रहता। दूसरों के लिए हम निर्णय लेना चाहते हैं, कभी कभी हमारा इंटेंशन अच्छा रहता है, उसमें देयर इज़ नो डाउट, कोई शंका नहीं है। पर बहुत बार हम जब वचन सुनते हैं हम कहते हैं अरे उसके लिए वो वचन अच्छा रहता था, इस बहन ने अगर वो सुना रहता तो कुछ फ़र्क पड़ता था। हम भूल जाते हैं the word is not for examining others, the word is for self examination.
अपने आप को टटोलने के लिए, अपने आप का परीक्षण करने के लिए प्रभु ने वचन दिया है। बाइनोक्यूलर लेके दूसरों को देखने के लिए नहीं, पर वो माइक्रोस्कोप को देखकर अपने आप के जीवन में कुछ छोटी, कुछ गंदगी, कुछ फंसी हुई है तो भी उसे अपने जीवन से निकालना ज़रूरी है। और वो सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी था। पतरस आप देखेंगे इसके बाद भी वो देख रहा था, अरे प्रभु, आगे पढ़ते हैं, हमने अभी नहीं पढ़ा पर 20वीं आयत के आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु उसके बारे में क्या, यूहन्ना को दिखाकर कहता है। क्योंकि हमेशा एक कंपैरिजन हमारे जीवन में दिखती है, हमेशा एक तुलना हमारे जीवन में दिखाई देती है। तो प्रभु अभी उसको पूछ रहे हैं, तुलना करने के लिए नहीं, पर ये उसको दर्शाने के लिए कि हे पतरस, तू ये जो तुलना करता है वो मन में रखकर अभी तू कहे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझ पर प्रेम रखता है? मुझे तो लगता होगा उसने यूहन्ना को देखा होगा, उसने जाना होगा, अरे ये यूहन्ना तो प्रभु के साथ खड़ा था, मैं तो प्रभु को छोड़कर चला गया, मैंने तो नकार दिया, क्या मैं सचमुच उससे ज्यादा प्रभु पर प्रेम रखता हूं? क्या मैं बाकी शिष्यों से प्रभु पर ज्यादा प्रेम रखता हूं? जब अपने आप की ओर हम देखते हैं, हमें समझ में आता है कि मैंने प्रभु पर उतना प्रेम नहीं किया जितना मैंने करना चाहिए था। लवेस्ट दाउ मी साइमन सन ऑफ जोना, जैसे कल मैंने कहा, प्रभु को ये दर्शाने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु हम पे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु ने वो दर्शाया है, दिखाया है, और रोज़ हमारे रोज़मर्रा के जीवन में प्रभु हमेशा दिखाते हैं कि मैं तुझ पर कितना प्रेम करता हूँ। पर हमारे जीवन में हम प्रभु पर कितना प्रेम करते हैं, बार बार हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार वो प्रेम, वो संबंध हमारे जीवन में नहीं दिखाई देते। और इसलिए प्रभु तुलना के लिए नहीं, पर उससे टटोलने के लिए, उसे अपने जीवन में सोचने के लिए, अपने आप का परीक्षण करने के लिए प्रभु उसे उधर प्रतियोगिता के लिए नहीं, पर परीक्षण के लिए प्रभु उसे कहता है, अपने आप का जीवन देख शिमोन, क्या तो मुझ पर प्रेम करता है? इन सबसे ज्यादा क्या तो मुझ पर प्रेम करता है? हम जानते हैं शिमोन का उत्तर क्या था, प्रभु मैं तुझ पर प्रेम करता हूँ, तू जानता है, मैं प्रीति करता हूँ। उसकी डिटेल में जाने से पहले और एक कारण बताना चाहता हूँ। ये पहली बार नहीं था कि पतरस मछलियों के पीछे जा रहा था। पता नहीं उसके मन में क्या आया कि प्रभु को छोड़कर मछलियों के पीछे चला गया। प्रभु ने पूछा होगा, प्रभु क्या तो इन मछलियों से ज्यादा, क्या इस नाव से ज्यादा, क्या इस झील से ज्यादा तो मुझ पर प्रेम करता है? क्यों वो झील तुझे आकर्षित कर रही है? क्यों वो मछलियां, वो नाव, वो जाल तुझे आकर्षिट कर रहे हैं? Why is that sea drawing you towards it? Why is the boat and the fish and the nets, why are they driving you towards them? Lovest thou me more than these, Simon? शिमोन ने सोचा, अरे इतना सब कुछ प्रभु के बारे में जानकर, सब कुछ प्रभु के लिए छोड़कर, अपने मुंह से इतनी बड़ी बातें करके, आखिर मैंने क्या किया? मैं मछलियों के पीछे चला गया। शिमोन को फिर एक बार सोचने पर प्रभु ने मजबूर किया। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमें पूछ रहे हैं, डू यू लव मी मोर देन दिस? क्या इन लोगों से ज्यादा तू मुझ पर प्रेम करता है? प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुलना करो, प्रभु ये कह रहा है, वो तो कर रहे हैं, मुझ पर तेरा क्या? What are you doing? You were comparing yourself to them, but what about you? और दूसरी बात प्रभु ये कहना चाहते हैं, ना ही सिर्फ उतना, पर इन चीज़ों को जो मैंने तुम्हें दी है, इन चीज़ों को जिसे तुमने छोड़ा है, क्या वो चीज़ों के वजह से तुम मुझसे दूर हो? क्या उन चीज़ों पर तुम मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हो? अक्सर हमारे जीवन में प्रभु जब हमें आगे जीवन में बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें मिलता है, और हमें लगता है कि ये जो आशीष हमें प्राप्त हुई है, ये प्रभु में रहने के वजह से आशीष प्राप्त हुई है। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं प्रभु में आया, उसके बाद प्रभु ने मुझे प्रमोशन दिया, प्रभु ने मुझे गाड़ी दी, प्रभु ने मुझे घर दिया, मैं कहता हूँ प्रभु इन सब आशीषों के लिए धन्यवाद, इन सब के लिए धन्यवाद। परसों ही हम बात कर रहे थे उसी सिलसिले में कि हम कहते तो बहुत कुछ है, बट हमारे जीवन से, मेरे ख्याल से कल हम बात कर रहे थे, हमारे जीवन से हम कहते हैं, प्रिय भाई से जब बात कर रहा था वो कह रहे थे, वी डोंट बिलीव इन प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, बट आवर लाइफ शो दैट वी आर लिविंग अ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। हम कहते हैं, अरे प्रभु गाड़ी के लिए धन्यवाद, ये मेरी गवाही है, प्रभु घर के लिए धन्यवाद, प्रभु प्रमोशन के लिए धन्यवाद। हम भूल जाते हैं, गाड़ी छोड़कर, घर छोड़कर, प्रमोशन छोड़कर हमें प्रभु के पास जाना है। वो गाड़ी, घर और प्रमोशन हम नहीं लेके जाने वाले, वो पैसा, वो तनख्वाह, वो हम नहीं लेके जाने वाले, वो प्रॉपर्टी हम नहीं लेके जाने वाले, वो मछलियाँ, वो नाव, वो जाल
पतरस कभी लेके नहीं जाने वाला था। पतरस का कॉलिंग, पतरस की बुलाहट उससे बहुत बड़ी थी और प्रभु याद दिलाना चाहते थे, लविस्ट thou me more than this पीटर। हमारे जीवन में हमें याद करना ज़रूरी है कि हमें जिस बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है वो एक ऊंची बुलाहट है, इट्स अ हायर कॉलिंग। और वो हायर कॉलिंग ये नहीं है कि मैं तुम्हें जगत में समृद्धि दूंगा। जगत की समृद्धि वेस्ट है, जगत की समृद्धि कोई काम की नहीं है। शलमोन या सुलेमान जो है अपने जीवन में वो कहता है सब कुछ प्राप्त किया, सब कुछ मैंने जीवन में प्राप्त किया। सबसे विद्वान व्यक्ति वो था, सबसे धनवान व्यक्ति वो था, और वो कहता है कि एवरीथिंग इज वैनिटी, सब व्यर्थ है। नथिंग इन दिस अंडर द सन इज ऑफ एनी यूज, इट इज ऑल वैनिटी। मगर हम भूल जाते हैं, हम हमेशा बार बार उन्हीं चीज़ों के पीछे जाते हैं और हमारी गवाही, हमारा जीवन का मकसद वही मछली, वही नाव, वही जाल। प्रभु कहता है lovest thou me more than this? Simon, look into your lives. You were comparing yourself, now you compare yourself and see where you stand. You were telling me that you love me and you will leave everything for me. Now you tell me where you stand, because you went after these few fishes and you left me behind. शिमोन पतरस कहता है प्रभु मैं तुझ पर प्रेम करता हूँ, तू जानता है। कैसा संभाषण! यहाँ पर 3 बार, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, पर यह कहना ज़रूरी है कि हमारे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी हमारी भाषाओं में वहाँ एक ही प्रकार का शब्द आया है। क्या पतरस तू मुझ पर प्रेम रखता है? 3 बार प्रभु ने पूछा। पतरस ने 3 बार उत्तर दिया, हाँ प्रभु मैं तुझ पर प्रीति करता हूँ या प्रेम करता हूँ। पर मूल ग्रीक भाषा में जब आप उधर ध्यान देते हैं, उधर जो शब्दों की रचना है, जो शब्द है वो अलग है। प्रभु ने पहले उसको पूछा, ग्रीक में ऐसा है, पीटर और साइमन डू यू अगापेओ मी, AGAPAO, क्या तो मुझ पर निस्वार्थ प्रेम करता है, अगापे प्रेम करता है जैसे मैंने तुझ पर किया। पतरस उत्तर देता है, प्रभु लॉर्ड आई फीलियो यू, प्रभु मैं तुझ पर, तू मुझे अच्छा लगता है, आई एम फॉन्ड ऑफ यू। वो फिलियो जो है वो एक छोटा प्रेम है ऐसा नहीं है, फिलियो भी बहुत अच्छा प्रेम है। फिलियो भी एक साथ में रहना, जो फिलाडेल्फिया जो शब्द है उसमें उसका मीनिंग ही ये है कि ब्रदरली लव, भाईचारे का प्रेम जो है। तो जो फिलियो जो प्रेम है वो अच्छा प्रेम है। और प्रभु कहता है क्या तो मुझसे अगापे करता है, क्या तो मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है, कैसे भी हो, कुछ भी हो, क्या तू उस प्रकार का प्रेम करता है। पतरस ने कहा प्रभु मैं फीलियो करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आप पर आपके साथ मैं वो एक अच्छे स्नेह के संबंध में हूँ, प्रेम मुझे आप पर है। पर अगापे है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ, इन चीज़ों को देखता हूँ, इन चेलों को देखता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आपने मुझ पर जितना प्रेम किया उस प्रेम के पास भी मैं आ पाऊँ। पर मैं प्रेम तो करता हूँ प्रभु, ये मैं जानता हूँ। दूसरी बार प्रभु ने पूछा क्या तू मुझ पर अगापेओ करता है, क्या तू मुझ पर निस्वार्थ प्रेम करता है। पतरस ने कहा प्रभु मैं तुझ पर फीलियो करता हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे उतना प्रेम करूँ, पर प्रभु आपके प्रेम की तुलना में मेरा प्रेम क्या है। मैं फीलियो करता हूँ, मैं करता हूँ प्रभु, पर जितना करना चाहिए उतना मैंने नहीं किया। उस सोच से उसने वो शब्द का उपयोग किया। पर तीसरी बार प्रभु पूछते हैं, अभी तीसरी बार जब आप वो पढ़ेंगे उधर ऐसा लिखा है, पतरस क्या तू मुझ पर फीलियो करता है। 2 बार प्रभु ने पूछा क्या तू निस्वार्थ प्रेम करता है, क्या तू निस्वार्थ प्रेम करता है। पतरस ने कहा प्रभु मैं आप पर प्रेम करता हूँ, आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उस लेवल तक पहुँचा हूँ, पर प्रभु उस निस्वार्थ प्रेम के लेवल तक नहीं पहुँचा। तीसरी बार प्रभु ने पूछा कम से कम पतरस क्या तू मुझ पर सचमुच फीलियो करता है, क्या उस उतना भी प्रेम क्या तू मुझसे करता है। उसमें उसका जवाब देखिए। तीसरी बार जब प्रभु ने कहा क्या तू मुझ पर प्रीति रखता है, उसने कहा हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू ये भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा मेरे भेड़ों को चरा। तीसरी बार जब प्रभु ने कहा क्या तू मुझ पर फीलियो करता है, तब पतरस का शब्द बदल गया, पतरस का चेहरा बदल गया, क्योंकि वो अपने आप के जीवन में सोच रहा था। He was looking into his own life, और वो अपने जीवन को टटोल रहा था। He was tackling some serious issues in his life.
He was worried, number one, about the doubt that he had. उसके मन में जो शंका थी, उस वजह से वो उधर प्रश्न में पड़ गया था। उससे लगा, क्या मैं सचमुच प्रभु पर फिलियो जितना भी प्रेम करता हूँ? प्रभु ने तीसरे बार पूछा, डू यू फिलियो मी? कम से कम क्या तू मुझ पर वो प्रेम करता है जो तूने 2 बार दोहरा कर कहा? क्यों उसने वैसे कहा? उसकी कुछ कारण है। पहली बात, ऐसे ही प्रभु ने इसके पहले जब उससे संभाषण किया था, प्रभु मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि तू मुझे कितने बार नकारेगा? 3 बार। और उसने क्या किया? 3 बार कहा, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। अपशब्द यूज किए, खराब भाषा यूज की, मैं उसे नहीं जानता। 3 बार उसने कहा। उसे वो 3 बार जो उसने प्रभु को नकारा, उसे याद आया होगा। 3 बार जब प्रभु ने पूछा, क्या तू मुझ पर प्रेम करता है? पर ना ही सिर्फ उतना, दूसरी बात प्रभु ने जब उसे पूछा, क्या तू मुझ पर फिलियो करता है? क्या तू मुझे उतना प्रेम करता है जितना तू अभी तक कह रहा था? क्योंकि इसके पहले तूने 3 बार मुझे नकारा है। प्रभु ने तो उसे क्षमा कर दिया था क्योंकि उसने पश्चाताप किया, पर प्रभु उसे उन बातों की ओर ध्यान देने के लिए इसलिए लगा रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ी सेवा थी जो प्रभु को उसे देना था। और इसलिए प्रभु ने तीसरी बार पूछा, डू यू फिलियो मी? क्या तू मुझ पे उतना प्रेम करता है जितना तू कह रहा है? पतरस ने कहा, प्रभु मेरे मन में तो शंका है, पर आप सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं आप पर उतना प्रेम करता हूँ। मैं तो एक तरीके से सोचता हूँ वो प्रभु को प्रश्न पूछ रहा होगा, प्रभु कम से कम आप कहिए कि मैं आपसे उतना प्रेम करता हूँ। आप तो सब जानते हैं, आप तो अंदर से देखने वाले हैं, बाहर से अंतःकरण तक, हृदय तक देखने वाले प्रभु हैं। प्रभु मेरे मन में तो शंका है, आप कहिए, आप जानते हैं कि मैं आप पर कितना प्रेम करता हूँ। प्रभु ने कहा, मेरे भेड़ों को चरा। क्या समझते हैं हम इससे? हम इससे ये समझते हैं कि हमारे जीवन में अक्सर जब हम अपने प्रभु के साथ जो संबंध है उसके बारे में जब प्रश्न आता है, मैं अपने जीवन के बारे में कह पाता हूँ, बहुत बार मुझे ये समझ में आया है कि मेरा प्रभु मैं जितना अपने आप को जानता हूँ उससे ज़्यादा बेहतर प्रभु मुझे जानता है। He knows how we are because he loves us। वो हमें जानते हैं हम कैसे हैं क्योंकि वो हम पर प्रेम करते हैं। और प्रभु की ये इच्छा है कि हम उस प्रभु पर भी वैसा ही प्रेम करें। उस प्रभु पर हम उस प्रकार का प्रेम कैसे करेंगे? वो एक स्टडी है, एक सुंदर अभ्यास है। और प्रभु ने कहा, क्या तुम मुझ पर प्रेम करते हो? जी हाँ प्रभु, आप पर प्रेम करते हो। अगर तुम मुझ पर प्रेम करते हो तो क्या तुम अपने भाई बहनों पर प्रेम करते हो? वो तो प्रश्न है। क्योंकि हम हमारी कलीसियाओं में एक मन के अगर नहीं हैं, हम हमारे परिवारों में अगर एक मन के नहीं हैं, अगर वो भाईचारे का प्रेम हम लोगों के बीच में नहीं है, तो हम प्रभु पर प्रेम करते हैं अगर हम कहते हैं, हम झूठ कह रहे हैं। प्रभु की इच्छा यह है कि प्रभु पर प्रेम करने वालों ने अपने भाई बहनों से प्रेम करके ये दर्शाना चाहिए कि मैं प्रभु पर कितना प्रेम करता हूँ। हाउ विल आई मेजर हाउ मच आई लव द लॉर्ड? आई कैन मेजर इट बाय मेजरिंग हाउ मच आई लव माई फेलो ब्रदरन। अगर तू मुझे प्रेम करता है, प्रभु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा अपने परमेश्वर पिता पर, अपने परमेश्वर पर अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से, विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, लव द लॉर्ड योर गॉड। बट उसके साथ ही प्रभु ने दूसरी बात कही, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। सिर्फ प्रभु पर ही नहीं, प्रभु के लोगों पर अगर हम प्रेम नहीं रखे तो हमारा प्रभु के ऊपर प्रेम है, इस पर शंका आ सकती है, प्रश्न चिन्ह आ सकता है। प्रभु के लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्रभु जानते हैं कि वो व्यवहार हम प्रभु के साथ कर रहे हैं। पौलुस को जब प्रभु ने दमिश्क के रास्ते पर, जब प्रभु ने उससे पहले बार प्रभु के सामने वो आया, प्रभु ने उससे कहा, क्या कहा? सॉल सॉल व्हाई परसिक्यूटस्ट दाउ माय पीपल? कहा नहीं, उसने कहा, प्रभु ने कहा उसे कि व्हाई परसिक्यूटस्ट दाउ मी? क्यों तुम मुझे मेरा छल करता है? क्योंकि प्रभु के लोगों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही प्रभु के साथ हम व्यवहार करते हैं। प्रभु कहते हैं, इनमें सबसे कनिष्ठ, सबसे छोटा जो है, उससे तू जब अच्छा व्यवहार करे, जब उसकी तू सेवा करे, तूने मेरी सेवा कर ली है।
डू इट फॉर द लीस्ट ऑफ द ब्रदरन एंड इट इज एज इफ यू हैव डन इट फॉर मी। प्रभु की इच्छा ये है कि हम हमारे कलीसियाओं में ये बात सीखें, ये बात समझें। आज वही प्रेम हमारे बीच में दिखाई दे। इफिस की कलीसिया में वो प्रेम नहीं था, इसलिए वो बहुत कुछ कर रहे थे। एक बहुत सुंदर तुलना है, मैं हमारे टॉपिक से निकल जाऊंगा मगर कहना ज़रूरी है। इफिस की कलीसिया और थेसलनिका इधर की कलीसिया, इनकी तुलना अगर आप करते हैं, तीन चीज़ आपको दिखाई देंगे दोनों तरफ जो वो कर रहे थे। थेसलनिका की कलीसिया के बारे में पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे, उनके काम भी थे, उनके श्रम भी थे और उनकी आशा भी थी। वही बात आप प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में इफिस की कलीसिया में देखेंगे। काम भी अच्छे हैं, श्रम भी कर रहे हैं और उसके साथ आशा भी है, धीर भी धर रहे हैं। तीनों चीज़ है, दोनों तरफ काम है, श्रम है और धीर भी धर रहे हैं। पर दोनों तरफ एक विरोधाभास है जो थेसलनिका और इफिस में दिखाई देती है। थेसलनिका में प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास के काम, तेरे प्रेम के श्रम और तेरे आशा का धीर मैंने देखा। मगर वही विश्वास, वही प्रेम और वही आशा इफिस में नहीं थी। और इसलिए प्रभु ने कहा, तूने अपना पहला प्रेम, तूने अपनी पहली प्रीति छोड़ दी है। वो काम हो रहा है, सेवकाई हो रही है, मीटिंग्स हो रहे हैं, स्पेशल मीटिंग्स हो रहे हैं, गॉस्पेल वर्क हो रहा है, आउटरीच हो रहा है, सब कुछ। इफिस की कलीसिया बाहर से अगर देखा मॉडल असेंबली लग रही है सबको, मगर प्रभु कहता है विश्वास ही नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारे कृत कामों में तुम्हारा विश्वास नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे श्रम में प्रेम नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे उस धीरज में आशा नहीं दिखाई दे रही। इसलिए मैं कहता हूं कि तुमने अपनी पहली प्रीति, अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। You have left, thou hast left thy first love। प्रभु की इच्छा है आज हम प्रेम करना सीखे। कैसा प्रेम करना सीखे? प्रभु ने जैसा प्रेम किया वैसे प्रेम तक पहुंचने के लिए शुरुआत में भाईचारे का प्रेम करना सीखे। It starts with brotherly love. It starts with loving our brother. It starts with loving our sister, loving them as Christ loved us. It will take time for us to reach the level that Christ has shown to us. But at least we can take one step in that direction. एक पैर हम आगे, एक स्टेप हम आगे उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में जा सकते हैं। हम कह सकते हैं, प्रभु किसी ने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, मैं प्रेम दिखाऊंगा। कैसे भी उन्होंने मुझसे कुछ भी कहा हो, मैं प्रेम दिखाऊंगा। हमारे डिफरेंसेस होंगे, हमारे विचार में कुछ फर्क होंगे, पर मैं प्रेम करूंगा, क्योंकि हम आपकी कलीसिया में आपके लहू से साथ में आए हुए एक कलीसिया के भाग है। और उन पर जब मैं प्रेम रखता हूँ, रखती हूँ, मैं आप पर प्रेम रखता हूँ, रखती हूँ। पतरस के उस संभाषण के द्वारा प्रभु ने वो दिखाया, वही सिखाया। क्या तू मुझ पर प्रेम करता है? डू यू लव मी? फिलियो भी अगर किया, फिलियो से शुरुआत कर पतरस। और अगर हमारे मन में शंका है, प्रभु से ही हम पूछ सकते हैं, प्रभु आप मुझे जानते हैं, आप मुझे सिखाइए। डिसाइपल्स जो थे, शिष्य जो थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रभु को कुछ छोटी छोटी बातें पूछते थे। प्रभु, लॉर्ड टीच अस हाउ टू प्रे, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ, लॉर्ड टेल अस दिस, लॉर्ड टेल अस दैट। हमने बस प्रभु को पूछने की जरूरत है, प्रभु मुझे अपने भाई को प्रेम करना सिखा, प्रभु मुझे अपने बहन से प्रेम करना सिखा। प्रभु सिखाएगा, प्रभु हमें समझाएगा, प्रभु हमें उस दिशा में लेकर जाएगा। हमें उस फीलियो से शुरुआत करना है। अगापे तक अगर पहुंचे तो बहुत खुशी की बात, सुंदर बात होगी। पतरस ने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि मैं आप पर प्रेम करता हूं और आप जानते हैं मैं आपसे सुनना चाहता हूं। और उस वजह से हम दूसरी बात देखते हैं, प्रभु ने दी हुई सेवा। कैसी सेवा प्रभु ने उसे दी? What kind of ministry did the Lord give to Apostle Peter? जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, प्रभु ने 3 बातें उससे उधर कही। प्रभु ने पहली बात उससे कहा, मेरे भेड़ों को, मेरे मेमनों को चरा। वर्स 15, 15वीं आयत, मेरे मेमनों को चरा, फीड माई लैम्स। दूसरी बात 16वीं आयत के आखिरी भाग में, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, टेंड माई शीप। और तीसरी बात 17वीं आयत के आखिरी भाग में, मेरे भेड़ों को चरा, फीड माई शीप, फीड माई लैम्स, टेंड माई शीप एंड फीड माई शीप। 3 बातें उधर प्रभु ने उससे कही। और यहाँ पर जो प्रभु ने उससे कहा, इसकी तुलना आप बाद में
पतरस के पत्री में जाकर वो प्रभु यीशु मसीह को जो मुख्य चरवाहा करके उधर उसका उल्लेख करता है, और उसके साथ ही उधर के अगुओं को, चरवाहों को जो सीख सिखाता है, वो सब जब आप पढ़ेंगे एक बहुत सुंदर अध्ययन, एक सुंदर अभ्यास हम सब कर सकते हैं। पतरस ने अपने जीवन में बाद में वो सीख लिया, बहुत सुंदर रीति से अपने पत्री में उसके बारे में लिखता है। पर यहाँ पर प्रभु ने उसे 3 बातें कही। एक, जो मेरे मेमने हैं उनको खिला। पतरस ने क्या कहा कि जो मेमने हैं, जो प्रभु में नए हैं, उन्होंने उस वचन के दूध को स्वीकार करना जरूरी है, पर उधर ही रुकना जरूरी नहीं है। जो शीप है उन्होंने और कठोर अन्न या फिर स्ट्रॉन्ग फूड खाना भी जरूरी है। पतरस को जो काम प्रभु ने सौंपा था उसने वो किया, समय लगा पर उसने वो किया, नए मेमनों को खिलाना। और जो बहुत सालों से जो मेमने उसकी, जो क्षमा कीजिए, जो भेड़ उसके साथ है, उन्हें भी खिलाना, उनका पोषण करना, उनका पालन पोषण करना, उन्हें संभालना। एक स्थानिक कलीसिया का एक सुंदर चित्र हम देखते हैं। एक स्थानिक कलीसिया में हम बहुत बार हमें लगता है ठीक है, हम सुसमाचार सुना लिया, लोगों का प्रभु में लाया, उद्धार हो गया, मगर उसके पश्चात क्या? उसके पश्चात क्षमा कीजिए, स्थानिक कलीसिया में उन्हें और बढ़ाना, उन्हें पोषण देना हमारा काम है। यहाँ पर विशेष तौर से पतरस को वो काम सौंपा गया था कि पहले मेमनों को चरा, मेमनों को खिला, उनको ज़रूरत है। मेमने अपने आप से नहीं खा सकते, मेमने अपने आप से अपने आप का पोषण नहीं कर सकते। एक छोटे बच्चे को जैसे हमें खिलाना पिलाना पड़ता है, वैसे ही एक मेमने को खिलाना पिलाना पड़ता होगा। कभी वो मेमने को उठाकर अपने माँ के पास लेके जाना पड़ता होगा ताकि वो दूध पिए, ताकि वो उसको पोषण मिले। बोलने का मतलब ये है, हमारे जीवन में, हमारी कलीसियाओं में जो प्रभु में नए आते हैं, हम उनके साथ जैसे बाकी सबके साथ व्यवहार करते हैं वैसा नहीं कर सकते। उन्हें वचन के साथ समझाना सिखाना बहुत ज़रूरी है। औरंगाबाद की कलीसिया में जो अभी सेवकाई चल रही है, बहुत एक ऐसे 2-3 जगह है जहाँ पर बहुत दिनों से प्रभु को स्वीकार किए हुए लोग साथ में इकट्ठा हो रहे हैं। पर उधर की कलीसिया की शुरुआत अभी तक इसलिए नहीं की गई है क्योंकि इतने दिनों से हम लोग उन्हें बेसिक बाइबल टीचिंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वचन समझे, वचन सीखे और अपने आप से उस कलीसिया का महत्व समझे। उन्हें समझे कि कलीसिया का महत्व क्या है, सहभागिता का महत्व क्या है। उद्धार के पश्चात बपतिस्मा के पश्चात एक स्थानिक कलीसिया में जोड़े जाने के पश्चात तत्पर रहना, कुछ 4 चीज़ों में लौलीन रहना, वो सब उन्हें सिखाया जब जाता है, उन्हें जब वो दूध पिलाया जाता है, जब वचन उन्हें एक साधारण तरीके से समझाया जाता है, वो खुद पूछते हैं, भाई बपतिस्मा के बारे में क्या, भाई स्थानिक कलीसिया में हम कैसे जुड़े। और ऐसे एक स्टेप जब वो आगे जाते हैं, फिर प्रभु में जब बढ़ते हैं, फिर उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग फूड हम दे सकते हैं। और वही बात यहाँ पर प्रभु पतरस को सिखा रहे थे। पतरस ने अपने जीवन में बहुत सुंदर बातें सीखी। प्रेरितों के काम में अगर उसने मत्ती 16 में जो प्रभु ने उसे सुसमाचार की चाबी सौंप दी थी, उस चाबी का उपयोग अगर उसने प्रेरितों के काम में किया होगा, तो यूहन्ना 21 में प्रभु ने उसे जो भेड़ सौंपे थे, प्रभु ने उसे जो मेमने सौंपे थे, प्रेरितों में भी उसने वो काम किया। पर हम उसके पत्री में पढ़ते हैं कैसे पतरस ने अपने जीवन में इन्हीं मेमनों को, इन्हीं भेड़ों को चराना सीखा, कैसे उन्हें चराकर उन्होंने प्रभु में उन्हें बढ़ाया। हमारे जीवन में भी इसकी बहुत ज़रूरत है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आपके अगुओं के लिए जिन्होंने इस प्रकार के स्पेशल मीटिंग्स रखे। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपके यहाँ मैंने सुना कि आपके आराधना के पश्चात एक बाइबल स्टडी का मीटिंग हमेशा होता है। ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। पवित्र शास्त्र का अध्ययन, पवित्र शास्त्र के साथ समय बिताना, एक कलीसिया में रहकर उस कलीसिया में बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु सहायता करे कि इस कलीसिया में वही पोषण जो आपको अभी तक मिलता आया है, उसी पोषण के लिए आप कलीसिया में ही आए, कलीसिया में आकर वो सीखें। क्योंकि एक कलीसिया के अलावा वो पोषण, वो फूड, वो खाना, वो आध्यात्मिक अन्न आपको इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, ना ही आपको ना ही मुझे। और कितने भी हम प्रभु में परिपक्व हो जाए, कितने भी प्रभु में बड़े हो जाए, कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि अरे अभी बस हो गया, अभी बहुत खा लिया और नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं।
प्रभु के नाम की महिमा के लिए बोल रहा हूँ। आज भी बहुत सारे जो बूढ़े बुजुर्ग अंकल आंटीज को देखता हूँ, आपकी कलीसिया में भी अगर हो, हमारे कलीसिया में भी अगर हो, इतना सब कुछ जानते हैं, इस प्रचारक से 10 गुना ज़्यादा जानते होंगे, मगर फिर भी जब वो वचन सुनते हैं क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या करते हैं? ध्यान देकर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस पोषण की ज़रूरत है, उन्हें उस पोषण की लालसा है। उन्हें जब वो जानते हैं जब तक मैं इस दुनिया में हूँ एक भेड़ के समान मुझे वो चाहिए। और उन्हें, उनके लिए हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि किसी ने तो इतने सालों तक उन्हें पोषण देना सीखा। और एक समय आया जब वो खुद वो अन्न, वो खाना वो लोग सीख गए। क्या हम हमारे जीवन में वो चाहते हैं? उद्धार होने के पश्चात स्वर्ग में चले गए, काम खत्म, वी आर गोइंग टू हेवन, देयर इज नथिंग एल्स दैट वी नीड टू वरी अबाउट, इट्स ऑल डन, वी डोंट नीड टू बी वरीड। कुछ भी हो मैं स्वर्ग में तो जाऊंगा, उद्धार तो हमेशा के लिए है, कुछ भी करूं स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं, स्वर्ग में जाने के लिए क्या मैं अपने आप के जीवन में, अपने आप के विश्वासी जीवन में प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ? प्रभु ने तो अपना बेटा आपके और मेरे लिए दे दिया, प्रभु ने तो सब कुछ हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? हमने प्रभु को वापस क्या दिया? हम प्रभु के सामने क्या लेकर जाएंगे? एक बहुत सुंदर इंग्लिश गाना है और मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब भी मैं वो गीत गाता हूँ या सुनता हूँ। मस्ट आई गो एन एम्प्टी हैंडेड, मस्ट आई मीट माई सेवियर सोल, नॉट वन सोल that I have to take to him। एक भी व्यक्ति क्या मैं प्रभु के पास नहीं ला पाया? एक भी चीज क्या मैं मेरे प्रभु के पास नहीं लेकर जा पाया? क्या मैं अकेला जाऊं? क्या मैं निहत्ते प्रभु के सामने जाके खड़ा रहूं? कितनी दुख की बात रहेगी कि मैं स्वर्ग में गया पर निहत्ता गया, कुछ नहीं लेकर गया। प्रभु चाहते हैं अपने जीवन में मैं वो पोषण प्राप्त करूं और दूसरों को भी वो पोषण दूं। एडिफाई वन अनदर, एनकरेज वन अनदर, करेक्ट वन अनदर। वो करेक्शन लेना भी हमने सीखना चाहिए, करेक्शन देना भी सीखना चाहिए, तो ही हम हमारे जीवन में बढ़ेंगे। और वो यहाँ पर कहता है मेमनों को चरा और बड़ों को भी चरा, भेड़ों को भी चरा। पर ना ही सिर्फ उतना, तीसरी बात जो बीच में कहता है वो है मेरे भेड़ों की रखवाली कर। टेंड माई शीप, जो रिवाइज वर्जन है उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियरली लिखा गया है और यहाँ पर भी लिखा है मेरे भेड़ों की रखवाली कर। टेंड माई शीप, सिर्फ चराना ही नहीं, उनकी रखवाली करना। बहुत साल पहले प्रिय अंकल नेलार विल्सन जब हमारे कलीसिया में आए थे, आज भी हमारे कलीसिया के विश्वासी सब याद करते हैं, जब मैंने कहा उस कलीसिया में जा रहा हूँ, उन्होंने खुद कहा अरे हाँ, पोर्टर्स के बारे में अंकल ने पिछली बार लिया था। पुराने नियम में जो द्वारपाल है, जो पोर्टर्स है, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है द्वारपाल मतलब वॉचमैन होगा, पर एक द्वारपाल आज की नए नियम के कलीसिया के अगुवे के समान था। पुराने नियम में उनका ध्यान रहता था कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। बोलने का मतलब उस कलीसिया की रखवाली करना, स्टैंडिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, द चर्च, द असेंबली। क्यों दरवाजे पर खड़ा रहना ज़रूरी है? ताकि कोई गलत बात अंदर ना आए और ताकि कोई भेड़ या मेमना बाहर ना जाए। Tend my sheep, Peter, take care of them. Peter, you need to understand, बहुत सारे खराब गलत प्रकार के सिद्धांत आएंगे, गलत प्रकार के लोग आएंगे, भेड़िए आएंगे, संभाल कर रहे पतरस। शैतान आएगा, सबको वहाँ पर he will come to swallow all of those who are trying to live a life for me. Peter, stand by the door, tend my sheep। ना ही सिर्फ तूने उन्हें खिलाना ज़रूरी है, पर उस द्वार पर खड़े रहकर एक द्वारपाल का काम करना ज़रूरी है। एक अगुए का काम प्रभु ने उसे दिया। वो एक प्रेरित भी था। इट वॉज डिफरेंट फाउंडेशनल गिफ्ट दैट द लॉर्ड गेव हिम, बट अलॉन्ग विद दैट देयर वाज आल्सो द गिफ्ट ऑफ एन एल्डर दैट ही रिसीव्ड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एल्डर दैट ही रिसीव्ड। और पतरस ने ये जो कुछ सीखा, अभी हमारे पास समय नहीं है, पर आज के आज ही अगर आप घर जाकर पतरस की दोनों पत्री पढ़ें और ये सब जो 5 अध्ययन हमने किया इसे मन में रखे, आपको दिखाई देगा किस सुंदर रीति से ये शिमोन पतरस बना। हाउ साइमन टर्न्ड इनटू पीटर, इट कैन बी सीन सो वंडरफुली इन हिज एपिसल्स। बोलने का मतलब यहाँ पर हमारे कलीसियाओं में उस बाउंड्री की ज़रूरत है। कोई भी अंदर आ गया, कोई भी बाहर चला गया, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल वी कैन से इन अ वे। एक कलीसिया में अंदर आने के लिए क्या मार्ग है? हम कहेंगे नहीं,
मेरी इस कलीसिया में शादी हो गई इसलिए मैं कलीसिया में आ गया या आ गई। नहीं तो हम कहेंगे नहीं मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर इसलिए मैं इस कलीसिया में आया। बहुत सारे रीजंस होंगे, कुछ गलत नहीं है उसमें, पर एक कलीसिया की में सहभागी होने के लिए एक ही कंडीशन है। देयर इज ओनली वन वे through which a person can come into an assembly, and that is through repentance. That is through our true salvation, our true confession of our sins, and coming through that way. That is the only way to come into a local assembly. एक स्थानिक कलीसिया में हम सिर्फ उद्धार पाकर आ सकते हैं, उस कोई मार्ग नहीं है। और किसी कारणवश अगर मैं और किसी कारण के लिए अगर मैं इस कलीसिया में आता हूँ या आती हूँ, मेरे जीवन में मैं दरवाजे से तो नहीं आया हूँ, ये गारंटी है। दरवाजे से अगर आना है तो कैसे आना है? पापों का पश्चाताप करना है। दरवाजे से अगर आना है, कैसे आना है? प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके अंगीकार करना है। और उस लिए वो सब देखने के लिए पतरस को कहा गया, पतरस रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, द्वारपाल बन, खड़े रहे और देख कि कोई गलत तरीके से ना आए। और ये भी देख पतरस कि अंदर से कोई भेड़ जिसे लगे कि सब कुछ मुझे यहाँ कुछ मिल नहीं रहा या कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, बाहर ना चले जाए। बाहर ना चले जाए इसका मतलब क्या? अभी बहुत बार अक्सर हमारे जीवन में हमने ये समझना चाहिए कि एक भेड़ जो रहता है, इसे पता नहीं आप लोगों का कितना इंटरेक्शन रहा होगा शेफर्ड्स एंड शीप के साथ, पर एक भेड़ को उतनी बुद्धि नहीं रहती। उसको जैसे कहोगे आप वैसे वो करेगा, उसके सामने वाला जैसे चलेगा वैसे वो भी चलेगा। अक्सर हम लोग उन भेड़ों के समान रहते हैं और उन्हें वो द्वारपाल की ज़रूरत रहती है। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, यहाँ रुको, सुनो। वो करेक्शन जो मिलता है, और जब हम प्रभु के दासों से वो करेक्शन प्राप्त करते हैं, वो भी कहना ज़रूरी है, अगुओं से जब वो करेक्शन हम प्राप्त करते हैं तो रूठना या फिर गुस्सा हो जाना ये हमारे लिए हित में नहीं है। वो इसलिए करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि हम उस द्वार से बाहर ना जाए। द्वार मतलब ये हॉल का द्वार मैं नहीं बता रहा। अगर मेरा हाथ उधर है उसका मतलब ये नहीं कि ये डोर, उसका मतलब ये है इस कलीसिया की सहभागिता से बाहर। इस कलीसिया की सहभागिता में रहना ज़रूरी है और उसके लिए द्वारपाल खड़े हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उन द्वारपालों के लिए जिन्हें प्रभु ने यहाँ रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ उन द्वारपालों के लिए जिन्हें प्रभु ने हमारी कलीसिया में रखा है। वो एक बहुत बड़ी सेवकाई कर रहे हैं। पतरस को वो सेवकाई दी गई, टेंड माई शीप, फीड माई लैम्स, फीड माई शीप, एंड थर्डली टेंड माई शीप। और ये कहकर प्रभु ने उसे एक सेवकाई दे दी। इस सेवकाई प्रभु ने उसे कब दी? जब उसमें प्रभु को अगापे प्रेम दिखाई दिया तब नहीं। प्रभु को इस सेवकाई को सौंपने के लिए पतरस के जीवन में सिर्फ फिलियो देखना भी काफ़ी था। प्रभु जानते थे ये पहुँचेगा, उस लेवल तक पहुँचेगा। प्रभु आपको और मुझे भी जानते हैं, जिस लेवल पर हम जाना चाहते हैं हम उधर नहीं पहुँचे हैं। लॉर्ड लिफ्ट मी अप, गीतकार कहता है, एंड लेट मी स्टैंड बाय फेथ ऑन हेवन स्टेबल लैंड, अ हायर प्लेन देन आई हैव फाउंड, लॉर्ड प्लांट माय फीट ऑन हायर ग्राउंड। उसका मतलब गीतकार कहता है, प्रभु और थोड़ा ऊपर जाना चाहता हूँ। My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay, though some may dwell where these abound. My prayer, my aim is higher ground. बस वो प्रेयर, वो एम हमारे जीवन में अगर रहे, प्रभु हमारा उपयोग अपने नाम की महिमा के लिए ज़रूर करेगा। प्रभु चाहते हैं भाई बहन फिलियो से शुरुआत करिए, भाईचारे का प्रेम तो दिखाओ। भाईचारे का प्रेम अगर आप में दिखे, प्रभु कहता है मैं तुम्हें ये सेवा सौंपने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ आने वाले दिनों में तेरा प्रेम बढ़ेगा, और वो प्रेम तो दिखाना शुरू कर। The Lord was happy with Filio. The Lord was content with Filio in Peter's life. Peter was in doubt, but the Lord said, Peter, I am giving you this very good opportunity to take care of my sheep, to feed my lambs, to tend my sheep, and to feed my sheep. I am just willing to see Filio in you. प्रभु कहते हैं, Filio दिखाई दिया, प्रभु ने उसका उपयोग किया। पर ना ही सिर्फ उतना, प्रभु ने उसका उपयोग किया इतना ही नहीं, पर तीसरी बात, अभी तक हमने जो देखा, there was doubt in his mind, there were questions in his mind, there were so many things, but the Lord said, Peter, you love me, तू मुझ पर फिलियो करता है, आजा, ये तेरी सेवकाई है।
और उतना ही नहीं, उसके साथ प्रभु पतरस को उसके जीवन के समाप्ति की ओर लेके जाता है। द लॉर्ड टेक्स हिम टू द कंक्लूजन ऑफ हिज लाइफ। प्रभु कहता है वचन 18, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ जाना चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू चाहेगा ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों का से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। पवित्र आत्मा ने जो एक एक शब्द लिखा है यहाँ पर, बहुत ध्यान देने जैसा है। पतरस किस प्रकार से मरेगा उसके बारे में यहाँ कहा गया है। अभी इतिहास ऐसा कहता है, और जब भी मैं इतिहास के बारे में कहता हूँ उसे हम लोग पवित्र शास्त्र का वचन कहकर स्वीकार ना करें, हम बस समझे कि ऐसे इतिहास में लिखा है। इतिहास कहता है कि पतरस को एक क्रूस पर लटकाया गया, जो यहाँ पर लिखा है तेरे हाथ फैलाए जाएंगे। और उसने, इतिहास कहता है, पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, इतिहास कहता है कि उसने कहा मैं अपने प्रभु की तरह नहीं, पर मुझे उल्टा आप लटकाए, मैं अपने प्रभु की तरह लटकने के लायक नहीं हूँ। और उस प्रकार से उसे लटकाया गया। और ऐसे कहा भी जाता है कि अपने मृत्यु तक या फिर आखिरी सांस तक वो सुसमाचार सुनाते गया। पर ये सब हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो बात बस कहने के लिए कह देता हूँ। कहीं पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा से प्रेरित वो वचन नहीं है और उसके बारे में लिखा नहीं है। पर इतना लिखा है कि तुझे ऐसे जगह लेके जाएंगे जहाँ तू नहीं जाना चाहता। उसका मतलब तू मेरे लिए एक रक्त साक्षी या फिर एक मार्टर होने जा रहा है, वो मैं तुझे कहना चाहता हूँ। जहाँ तू नहीं चाहता वहाँ तुझे लेकर जाएंगे, तेरे हाथ फैलाएंगे और उधर तू मेरे लिए मर जाएगा या फिर इस जगत को छोड़कर जाएगा। पर उतना ही नहीं लिखा, उधर कुछ तो यहाँ लिखा है। देखिए वचन 18 हमने पढ़ा, वचन 19 में उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। हाउ थ्रू हिज डेथ ही वुड ग्लोरीफाई गॉड। ये बात तो पक्की है कि उसने अपने मृत्यु के दिन प्रभु के नाम की महिमा की। क्यों हमारे लिए महत्व रखता है? क्योंकि अभी इस समय पर, मतलब यूहन्ना 21 के समय पर पतरस के सामने प्रश्न चिन्ह था। प्रभु आप सब जानते हैं, मैं आप पर कितना प्रेम करता हूँ, आप जानते हैं, प्रभु आप कुछ कहिए। प्रभु ये कहना चाहते थे, पतरस एक गारंटी मैं तुझे देना चाहता हूँ, मैं तुझे तुझसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, मैं तुझे ये गारंटी देना चाहता हूँ कि तू मेरे लिए रक्त साक्षी होगा, तू मेरे लिए मार्टर बनेगा। और एक गारंटी मैं मेरे तरफ से तुझे देता हूँ, तू मेरे नाम की महिमा अपने मृत्यु में करेगा, इसके बाद तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, मैं जानता हूँ। पतरस ने कहा प्रभु। उसके बाद उसका ध्यान दूसरे सब जगह चला गया, पर प्रभु ने जो कहा उसकी ओर आपका और मेरा ध्यान थोड़ी देर जाए, प्रभु की इच्छा है। हम नहीं जानते हम किस प्रकार से किस दिन इस जगत को छोड़कर जाएंगे, पर एक दिन तो छोड़कर जाना ही है। बस हम इतनी ही प्रार्थना करें जैसे पतरस ने कहा, प्रभु आप मुझे जानते हैं, लॉर्ड you know me better than I know myself, help me to do one thing, help me to be faithful to you till the day I die। बाकी कुछ नहीं, अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छा, पर प्रभु अच्छे रीति से मुझे समाप्त करने के लिए आप सहायता करें। इस जगत को छोड़ते वक्त एक अच्छी रीति से मैं इस जगत से चले जाऊं, आपसे ऐसी विनती करता हूं। जब ऐसे हम प्रार्थना करें, प्रभु क्या करता है? हमारा उपयोग अपने नाम की महिमा के लिए करता है, हमें चलाता है, हमारे जीवन में एक दिशा दिखाता है, हमारे जीवन में हमें बनाता है, हमें तराशता है, हमें वो तैयार करता है और हमें उसके नाम की महिमा के लिए हमारा उपयोग करता है। जीवन भर उसने प्रभु के नाम की महिमा की, बहुत बड़ी बात, पर उसके मृत्यु के द्वारा भी प्रभु की महिमा हुई। कितनी सुंदर बात है। पतरस आज बहुत सालों पहले प्रभु के पास चले गए। पतरस अभी प्रभु की समक्षता में है, पर पतरस प्रभु की समक्षता में जाने के पश्चात भी हमारे लिए सीख छोड़कर गए हैं। कैसी सीख? मेरे प्रभु का और मेरे प्रभु और मेरे संबंध को देखो, और उससे आप लोग जो इस जगत में हो ये सीख सीखो। पतरस और प्रभु यीशु मसीह के इन संबंध से ये बातें हम सीखें हमारे जीवन में। ये संभाषण की ओर ध्यान दें
जो सेवकाई प्रभु ने हमें दी है उसमें लौलीन रहे, आगे बढ़े, और हम ये सोचे प्रभु आपके लिए एक अच्छी समाप्ति मैं करना चाहता हूँ। मेरे जीवन के आखिरी दिनों तक प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए मेरा उपयोग करें। उसके बाद तो सदा सर्वदा आपके साथ रहना है, उसके बाद तो सदा सर्वदा आनंद में और आपके समक्षता में अनंत काल में आपकी आराधना करते हुए रहना है। और इस जगत में आपने जिस उद्देश्य से मुझे रखा है, लॉर्ड हेल्प मी टू फिनिश एंड हेल्प मी टू फिनिश फॉर दाई ग्लोरी एंड फॉर द फर्दरेंस ऑफ दाई गॉस्पेल। प्रभु सहायता करें कि हम भी हमारे जीवन में ऐसा करें। कितनी लंबी उम्र हमारी रहेगी हम नहीं जानते, कितने लंबी हमारी ज़िंदगी रहेगी हम नहीं जानते। जितने भी दिन प्रभु ने हमें दिए हो उसके नाम की महिमा हम करके प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर एक बार आप सबका और मंडली के कलीसिया के अगुओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज रात की बस से फिर एक बार फिर अपने घर की ओर लौट रहा हूँ। प्रार्थना में याद रखें और हम सब फिर एक बार एक दूसरे को मिलने तक, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो प्रभु की समक्षता में हो, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें। प्रभु के नाम की महिमा हो।